आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर सत्र 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन सत्र 2022-23 में आप तभी कर पाएंगे जब आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उन सभी बच्चों को आप वेरीफाई कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा पोर्टल से जब तक उन बच्चों को आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक किसी भी बच्चे का नए सत्र में यानी कि 2022-23 के सत्र में नया नामांकन या रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जो आपके सवाल हमारे पास आए हैं, जो आपकी आशंकाएं हैं, मेरी कोशिश होगी कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से कर सकूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट्स आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, लेते हैं पहले सवाल को। यदि कोई बच्चा आपके विद्यालय में पिछले सत्र में पढ़ रहा था और उसका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, अब सत्र बदल चुका है, अब वो पास होकर अगली कक्षा में आ गया है, सत्र 2022-23 में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके डिटेल्स कैसे भरेंगे, ये बहुत सारे साथियों ने सवाल किया था। तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमन नाम का बच्चा है, वो कक्षा 2 में आपके यहाँ नामांकन कराया था सत्र 2021-22 में। क्लियर? तो सत्र 2021-22 में यानी पिछले सत्र में वो एडमिशन आपके यहाँ कक्षा 2 में लिया था, अब वो कक्षा 3 में आ गया है और सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 3 में वो होगा। तो आपने पिछले सत्र में यानी कि 2021-22 में प्रेरणा पोर्टल पर उसे रजिस्टर्ड किया नहीं, अब रजिस्ट्रेशन आप उसका करेंगे 2022-23 यानी नए सत्र में कक्षा 3 में। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे करना आपको ये है कि कक्षा 2 में वो पढ़ रहा था, अब वो कक्षा 3 में आ गया है, तो आप एडमिशन उसका कक्षा 3 में करेंगे। किस सत्र में करेंगे? तो सत्र 2022-23 में ही करेंगे, क्योंकि इस प्रेरणा पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो सत्र 2022-23 के सिवा पीछे के कोई भी सत्र आपको ओपन नहीं होंगे, न दिखेंगे, न विकल्प आपको दिखेगा। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सत्र 2022-23 में ही करना है। अब आपके मन में सवाल ये रहेगा कि 22-23 में वो बच्चा नया होगा या पुराना। तो सिर्फ एक तब्दीली आपको करनी है। जो बच्चा आपका पिछले सत्र में पढ़ रहा था कक्षा 2 में, वो अब आ गया कक्षा 3 में। तो अब ये सत्र हो गया आपका 22-23, तो आपको 22-23 में ही उसका रजिस्ट्रेशन करना है। एक ही काम आपको करना है कि बच्चे के सारे डिटेल्स भरने के बाद उसमें जो आपके प्रवेश की तिथि है, बच्चे के इस विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि है उसको आप पुराना वाला रखेंगे। यानी कक्षा 2 में जब बच्चा पढ़ने आया था उस समय आपने प्रेरणा पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो कक्षा 2 में जिस डेट में वो प्रवेश लिया है वही प्रवेश तिथि आप वर्ष 2022-23 यानी सत्र 2022-23 के लिए आप देंगे। क्लियर? इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो बच्चा पुराना है, नया नहीं है। बाकी सारी डिटेल्स वैसे ही भरेंगे जैसे अन्य छात्रों का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि किसी बच्चे का आधार नहीं बना है तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों, हम बता दें कि आधार बनने के लिए स्पेशल बच्चों के लिए बीआरसी केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लोगों को आदेशित कर दिया गया है कि वो उनकी जिम्मेदारी होगी। बीआरसी केंद्रों पर किट भी भेज दिए गए हैं आधार बनाने के लिए। उन बच्चों का हर हाल में आधार बनवाना होगा। अब चाहे वो विद्यालय स्तर पे आके बनवाएं या फिर बीआरसी पे बनवाएं, उन बच्चों का हर हाल में आधार बनना है और उन बच्चों का आधार बनने के बाद ही उन्हें आप वेरीफाई करेंगे। तो आधार बनने की प्रक्रिया निश्चित रूप से होनी है। आधार में आप जानते भी हैं कि इसमें विकल्प भी है। अगर आधार बनने की प्रक्रिया में भी वो चीज़ आ जाती है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में इनरोलमेंट नंबर मांगेगा, जो रसीद आपको प्रिंट आउट मिलेगी आधार बनने के बाद, तो उस इनरोलमेंट नंबर को भी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले सवाल की। सहमति पत्र किसकी किसकी लेनी है? अगर आप आधार लेते हैं तो पिछली बार डीबीटी का आपने कार्य किया है, उसमें बताया गया था कि अभिभावक का हर हाल में सहमति पत्र लेना है। तो ऐसे में दोस्तों, इस सत्र में यानी कि सत्र 2022-23 में 2 सहमति पत्र आपको एक साथ लेनी है, बच्चों की भी और अभिभावक की भी, क्योंकि बच्चों का भी आप आधार ले रहे हैं और अभिभावक का भी आधार ले रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे और अभिभावक दोनों की सहमति पत्र जो है आप वेरीफाई करके अपने विद्यालय में रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लेंगे। दोनों की सहमति पत्र लेना अनिवार्य है। क्लियर? अब बात करते हैं अगले सवाल की। पुराने बच्चों का डिटेल कैसे चेक करें? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। चूंकि पोर्टल पे ऑनलाइन ओपन करके और आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी आपको असुविधा होगी। सबसे आसान तरीका, चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे बताते हैं कि किस प्रकार से आप बड़ी सहजता से किसी भी बच्चे का डिटेल्स चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद हर बच्चे को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं।
दोस्तों यहाँ इस पेज को आप देख पा रहे हैं, प्रेरणा पोर्टल पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद नीचे की तरफ आप आते हैं तो बच्चों की लिस्ट दिख जाती है और यहाँ पे इस लिस्ट से संशोधन कर पाना या देख पाना थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं भी उंगली टच होती है तो ओपन होने लगता है। तो इसका सबसे सरल तरीका है कि सभी बच्चों की आप PDF डाउनलोड कर लें। कैसे करेंगे आइए इसे हम बताते हैं इस प्रक्रिया को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में लिखा है प्रिंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखिए PDF के रूप में ये दिखा रहा है। अब इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो PDF वाले ऑप्शन पे हमको यहाँ दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। आपके मोबाइल में कुछ अलग तरीके से आ सकता है, तो आप इसे सबसे पहले डाउनलोड कर लें। हमने इस पर क्लिक कर दिया है PDF पे। PDF पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये डाउनलोडिंग के लिए आ रहा है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे मोबाइल में सभी बच्चों की लिस्ट जो है वो पूरी तरह से PDF फॉर्म में सुरक्षित हो गई। अब चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ हमारी PDF सुरक्षित है। दोस्तों अब हम आप पोर्टल से बाहर आकर और अपने मोबाइल में माई फाइल्स को ओपन किए हैं। माई फाइल्स के बाद हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारी फाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है PDF फॉर्म में। तो यहाँ चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा जस्ट वंस, और यहाँ पर ये फाइल ओपन होगी और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें किसी भी बच्चे का डिटेल अब बड़ी ही आसानी से PDF बन गया है। आप सोते समय या कहीं खाली जहां बैठे रहें, खाली समय में भी इसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट सेव हो गए हैं और पूरी तरह से बच्चों का आसानी से इसे जूम करके बड़ा और छोटा करके बड़ी ही सहजता से आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं, इसकी जाँच कर सकते हैं कि बच्चे का जो डिटेल है वो सही है या नहीं। और यहाँ से कन्फर्म होने के बाद दोस्तों आप सीधे तौर पर जाके वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि किस क्रमांक के बच्चे में त्रुटि है, क्या त्रुटि है। यहाँ पे आप अपना कहीं नोट भी कर लेंगे। नोट करने के बाद सीधे उससे संशोधन करके और संशोधित करने के बाद सीधे आप वेरीफाई कर लेंगे। तो ये इसलिए हमने आपको बताया कि ये आप बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी लिस्ट आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी PDF फॉर्म में, और जब चाहें जहाँ चाहें आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद सीधे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही प्रेरणा पोर्टल से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस को लेके आता रहता हूं। अगर इस तरह के वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।